नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बुलेटिन खबर। सबसे सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर आती है बेगूसराय से सामने। एक ऐसी घटना जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया है और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मनुष्य के अंदर क्रूरता की किस हद बढ़ती जा रही है। रिश्तों का खून। अब बेगूसराय में भाइयों ने भाई की पीट पीट कर हत्या। जमीनी विवाद में क्रूरता की हद पार कर दी है। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के रचियाही गांव में जमीन विवाद में आज एक 52 वर्षीय शंभू राय राम की जान ले ली। यह महज एक हत्या नहीं, यह पारिवारिक रिश्तों में पनपती क्रूरता और मानवीय संवेदनशीलता का एक भयावह उदाहरण दे रहा है। यह विवाद परिवार के सदस्यों यानी सगे भाइयों के बीच का था। अक्सर संपत्ति विवाद होते हैं, लेकिन इस तरह के इस मामले में जान ले लेना तक की क्रूरता दिखाई दी गई है। वह समाज को अशब्द कर दिया गया है। मृतक के पुत्र विकास कुमार का सीधा आरोप है कि उनके पिता शंभू राम की हत्या उनके 2 चाचा विनोद कुमार और संजय कुमार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, उनके पुत्र कह रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने सिर्फ खुद मारपीट नहीं की, बल्कि विनोद कुमार के ससुराल पक्ष के लोग और अन्य 10 लोग बाहरी लोगों को बुलाकर जघन्य बर्बरता दिखाई दी गई है। सोचिए जरा, एक व्यक्ति को उनके ही भाई बाहरी लोगों की मदद से कमरे में अंदर बंद करके जब तक पीटता है जब तक कि उसकी मौके पर मौत नहीं हो जाती है। यह कोई तात्कालिक गुस्सा नहीं, बल्कि ये सोची समझी क्रूरता है। ये दिखाता है कि छोटी सी संपत्ति सामने खून का रिश्ता भी फीकी पड़ती जा रही है। मृतक के बेटे विकास कुमार ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि यह मामला महीनों से चल रहा था और उनके पिता 10 नवंबर की सुबह ट्रक के कुचल कर मारने की कोशिश भी की गई। उन्होंने थाना को सूचना भी दी थी, लेकिन विकास का दावा है कि थाना ने लापरवाही दिखाई और कोई कार्रवाई नहीं की। उसी 10 नवंबर की दोपहर में उसकी दुखद परिणाम सामने आता है। उसी दिन दोपहर में उनके पिता को पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। ये घटना न सिर्फ परिवार को व्यापक क्रूरता के दिखाता है, बल्कि कानून व्यवस्था की ढीलापन को भी उजागर कर रहा है, जिसकी बजाय एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके पुत्र कह रहे हैं, मृतक के पुत्र। फिलहाल सिंघौल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज तो दिया गया है। पुलिस मृतक के परिवार के बयानों के आधार पर प्राथमिक दर्ज करने की भी बात कही है। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं कि मृतक के पुत्र क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद हमारे चाचा के साथ थोड़ा सुबह में थोड़ा इसी गाली गलौज कुछ भी हुआ। उसके बाद गया छोटे चाचा के पास, उधर से 10 आदमी कर लेकर आया, लगभग 2-3 बजे के बीच में। उसके बाद उनके साथ 2-4-10 बंदा था। उसके बाद हम घर से बाहर निकल ही रहे थे। उसके बाद हमको पकड़ा और हमारे दोनों भाई को दबाने लगा। हमको 2-4 आदमी पकड़ कर हमको गाड़ी में मारा पीटा, हाथ ररमा छोड़ दिया। उसके बाद पापा को घर में ले जाकर मार दिया। जी, यही बात है। क्या बोले? नाम नहीं जानते, लेकिन हम शक्ल से उसको पहचान लेंगे। जो आदमी है सब 2 आदमी। कब से ये विवाद चल रहा था? लगभग 1 आध महीना चल रहा है। कितने जमीन का लेकर? लगभग रखिए न, पीछा है 1 कट्ठा, मैंने 2 कट्ठा पीछा है जमीन, लेकिन घर बना हुआ है उतना पता नहीं है। लेकिन घर में घरेगा पीछा 2 कट्ठा जमीन है। इसी के विवाद चल रहा है। इसी का विवाद चल रहा है। हाँ। विवाद में बाटा बकरी सब कुछ हो गया। उसके बाद पंचायती सब कुछ है। उसके बाद फिर मारपीट कर दिया। उसके बाद पापा को मार दी। जब सब कुछ बटाइए गया, उसके बाद भी मार दिया पापा को। 1 से 2 बजे के बीच में घटना है। और पापा को अंदर लेकर गए, हम लोग भाई भाग गए थे, गुंडा लगा दिया हमको। पापा को पकड़ कर अंदर मारते मारते वहीं पे मार के दोनों निकल गए और भाग गए।
कौन दो निकल गए? हमारे चाचा थे दोनों, संजय और विनोद। उनके साथ और अन्य आदमी था, लेकिन हम नाम नहीं जानते हैं, शकल से पहचान लेंगे, शकल से पहचान, लेकिन नाम नहीं जानते। वहीं डेथ कर गए कि वहीं पे डेथ कर गया, वहीं पे मर गए, स्पॉट वहीं पे मर गए। फिर आप लोग कैसे उस जगह पहुँचे कि हमको हल्ला हुआ, पप्पा मार दिल कोरे, हम गए तब देखे तो 2-4 आदमी मार के निकल गया। वहाँ देखे तो मम्मी आए, दादी आई, सब देख निकल के मर गए लोग, खत्म। इसकी सूचना कहाँ दिए थे? सूचना कहाँ दिए थे? सूचना सिंघौल थाना में दिए। थाना अभी पहुँचे, उसके बाद हमको यहाँ पे भेजे थाना। जाओ पहले जो होता है पोस्टमार्टम वहाँ से करा के आओ। सुबह भी थाना पर गए थे, लेकिन सुबह थाना नहीं आए। सुबह नहीं आए। सुबह पहले पापा को ट्रैक्टर से दौड़ा कर जीप के चाहते थे, मैं पापा घोड़ा ताप रहे तो वहाँ ठोक दिया, लेकिन पापा वहाँ सर के पिपर गाछ सर नुका गए थे। ट्रैक्टर अभी वहीं पे लगा हुआ है। ट्रैक्टर सो गया, उसके बाद फिर बाजार गया, अपने छोटे के भाई के साथ मिलकर उधर से गुंडा लेकर आया और मारपीट शुरू कर दिया। हमारे 2 भाई पीछे गुंडा लगा, वो दोनों भागने लगा। हम गए, पकड़ा, हमको मारपीट कर हमको गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी में पकड़ लिया, हमारा मोबाइल भी छीन लिया, मोबाइलों छीन लिया, मोबाइलों नहीं है। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। आप सुबह में सूचना दिए थे, थाना नहीं पहुंचा? लेकिन सुबह नहीं आए थे थाना। और दोपहर में पापा डेथ कर गए, उसके बाद बहुत प्रयास किए तब आए। BR09 AA 3 और 3, यही नंबर है गाड़ी। कौन सा गाड़ी था? मतलब ऑल्टो है, मारुति सुजुकी का नहीं आता है, वही ऑल्टो है। ऑल्टो, उससे क्या किया? वही से मार के भाग गया ना। वही में हमको मारा पीटा, वही में हमको पहले बंद किया था। उसके बाद पापा मरा, हम निकले, उसके बाद हमको धकेल उकेल के सब भाग गया। कौन आपको पकड़े थे? वही 2-4 गुंडा है। और पहले आए थे ना मेरे चाचा जी, वही हमको पकड़े, मारे। एक धार पहले चाचा जी यहाँ पे एक घुस्सा मारे थे, उसके बाद जो आदमी आया था उससे मार खिलवाया था। गली में हमको खूब मारा था, हाथ में चोर दिया था, टकरा गेट में टकरा दिया था। उसके बाद पापा के इधर दोनों चाचा मिलकर अंदर घुस के मार दिया, बंद करके मार के निकल गया। उसके बाद हमको गाड़ी से धकेल दिया, उसके बाद भाग ही गया। वो जो चाचा पकड़े तो क्या नाम था? जो चाचा पकड़े मतलब क्या चीज़? जो पकड़े था आपको? जो हमको पकड़े तो संजय पकड़े थे। उसके बाद विनोद अंदर मार रहे थे। उसके बाद चाचा जो संजय है ना, वो हमको अंदर पहले मार के हमको ले अंदर कर दिया। उसके बाद वो भी दोनों मिलकर हमको गाड़ी में 2-4 आदमी पकड़े हुए थे। उसके बाद दोनों चाचा मिलकर पापा को मार दिए। विनोद कौन है? विनोद मेरा मंझला चाचा है। मंझला, ये संजय छोटा वाला है। छोटा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, आपकी किराया क्या है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस खूनी संघर्ष के बाद रचियाही धोबी टोल में तनाव का माहौल बना हुआ है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यह मामला समाज के उस काले सच को उजागर करता है जहां संपत्ति की भूख भाई को भाई का हत्यारा बना देती है। उम्मीद है पुलिस जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और उचित कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं। इस क्रूरता में जो भी दोषी है उसे जरूर सजा मिलेगी। हम इस खबर पर पहली नजर बनाए रखेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। लोगों को भी पता चले कि छोटी सी ज़मीनी विवाद खूनी संघर्ष में कब तब्दील हो जाता है, ये किसी को नहीं पता होता है। खैर, इस वीडियो को लेकर अपनी राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।